जाता है। डीआरडी होता है मार्केट का आपका ड्रॉप, रियल ड्रॉप। वैसे ही होता है मार्केट के अंदर आपका डीवीडी का फुल फॉर्म बताओ क्या हो सकता है, एवरीवन आंसर में। डीवीडी, यू नो डीवीडी क्या हो सकता है आपका? आपका डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। डीवीडी, डीवीडी होता है मार्केट के अंदर आपका ड्रॉप, ठीक है। देन मार्केट बेस बनाता है, देन उसके बाद फिर आपका मार्केट ड्रॉप कर जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका ड्रॉप, देन बेस, देन ड्रॉप। इसका नाम सुनते ही कुछ ऐसा स्पाइक आ रहा होगा दिमाग में, यार ये तो कुछ ऐसा बेस टाइप दिख रहा है मैं मार्केट के अंदर ना, कि गिर रहा है फिर बेस बना रहा है फिर गिर रहा है। ऐसे स्टेज में आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, एंड ऐसे स्टेज में मार्केट को आपको किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए। डीआरडी में एक कंटिन्यूशन सेलिंग होती है जहाँ पे सिर्फ मार्केट गिरता चलता है, और आपको वहाँ आपके स्पोर्ट के एरिया का रिस्पेक्ट होता हुआ नहीं देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्केट के अंदर। लेकिन जो आपका ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होता है ना, इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है, एंड कैसे मिलती है वो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीज पहले तो ना आप चीजों को समझने का ट्राई करो। मार्केट में ना दो टाइप के लोग होते हैं जो मार्केट को मार्केट में काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो होता है मार्केट में आपके ऑपरेटर्स। अगर आपको ऑपरेटर्स नहीं पता, ऑपरेटर आपका वो होता है बैंक वाला, दैट्स इट, सीधा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसके अंदर। बैंक वाले होते हैं आपके ऑपरेटर, ठीक है। बैंक्स होता है आपका ऑपरेटर। क्यों होता है? क्योंकि बैंक के पास एक अनलिमिटेड मनी होता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है, तो कितना भी फंड मार्केट में यूज कर सकता है। तो ये हो गया आपका बैंक, ठीक है। और मार्केट में दूसरा एक और व्यक्ति होता है जो होता है रिटेलर्स। व्हाट इज रिटेलर्स? रिटेलर्स वो होते हैं जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, जिसके पास कैपिटल कम रहता है। तो कैपिटल कम का मतलब जिसके पास 10 करोड़ रुपया भी है वो भी एक रिटेलर ही है। तो ये होते हैं मार्केट के अंदर एक ऐसा छोटे लोग, ठीक है, एक ऐसा मान लो छोटे ट्रेडर्स। तो आप इनको कह सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, स्मॉल लोग। इनके पास ज्यादा बड़ा कैपिटल नहीं होता है, और काम करता है ये और काम करता है ये भी। लेकिन इन पे काम करते हुए लोग कैसे ट्रैप हो जाते हैं? जो ये ऑपरेटर होता है मार्केट के अंदर, ये करता है लोगों को ट्रैप, ये करता है लोगों को ट्रैप। और ट्रैप कौन होता है? ट्रैप होता है रिटेलर। क्यों होता है रिटेलर ट्रैप? बिकॉज रिटेलर को बनाना होता है पैसा, इसको पैसा नहीं बनाना होता। इसको सिर्फ मार्केट के अंदर एक बिजनेस टाइप वर्क करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इनको पता होता है कि लोगों को कैसे, एक हर किसी व्यक्ति की ना कमजोरी होती है, और जिसको पैसा बनाना होता है उसकी कमजोरी सिर्फ यही होती है कि उसको पैसा बनाना है। समझने का ट्राई करना, हर किसी व्यक्ति की एक कमजोरी होती है जिससे वो टूटता है, और जिसको पैसा बनाना है उसकी सिर्फ एक कमजोरी होती है कि उसको पैसा बनाना है, और उसको फिर कैसे भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। तो ये ऑपरेटर आपको कैसे ट्रैक कर रहा होता है? मेन इंपॉर्टेंट चीज यू कैन सी, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया। जिस तरीके से मैं चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, ये आपको ये लाखों करोड़ों के कोर्स में भी कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिकॉज और जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मार्केट के अंदर अभी इस करंटली वे के अंदर, ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं। बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है लोगों को बताने के लिए पता होना चाहिए सारी चीजों के बारे में। मेन कॉन्सेप्ट ये हैं, इनको वर्क करोगे, इन पे काम करोगे तो मजा आएगा आपको, आपका लाइफ में चीजों को समझोगे इसी वे के अंदर। अब जो ये ऑपरेटर होता है और ये जो रिटेलर होते हैं, ट्रेड्स कैसे कर रहे होते हैं, आप में से कितने लोगों का इस वे में पैसा लॉस हुआ है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बिकॉज जब मैं बिगिनर था मेरा काफी हुआ था। मार्केट ऐसे नीचे की तरफ को आ रहा है, एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ने पुल बैक लिया, अब ये दोबारा से नीचे की तरफ को जा रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में यार मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया, और यहाँ के बाद और भी ज्यादा नीचे की तरफ को आ गया, अब नहीं छोड़ूंगा, एंड डेफिनेटली अब मैं मार्केट को ट्रेड ले लूंगा। जैसे ही मैं अपनी पोजीशन को सेल करता हूँ मार्केट के अंदर, मेरे लेते ही वो ट्रेड क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और मेरा ऐसा लिट करा देता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यार मेरी ही किस्मत खराब है। उसके बाद मुझे ये भी दिखता है कि मेरा ट्रेड नीचे भी चले गया, तो ऊपर से और ऐसा लगता है कि यार मार्केट सिर्फ मेरा ऐसा लेने का है, इसका मतलब तो मेरी ही किस्मत खराब है, जैसे ही मैंने एंट्री करी मेरे साथ ही गलत हुआ। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है मार्केट में कि आप लोग बोलते हो कि यार मेरा ही किस्मत खराब है? कितने लोगों के साथ ऐसे सेम चीज हुई है? बिगिनर फेज में कितने, अभी तक कितने लोगों के साथ ये चीज है? बिकॉज मैं जब ट्रेडिंग में काम कर रहा था मेरे साथ ये बहुत बार होता था। सीरियसली, बिकॉज जब हम नए होते तो हमें पता नहीं होता, और यही बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। अब आपको इस पूरे जोन में क्या समझ में आया कि इसमें रिटेलर एंड ऑपरेटर कौन है? ऐसा ट्रैप कौन कर रहा है मार्केट को? ट्रैप कर रहा है आपका ऑपरेटर, ठीक है। ये बड़ा बड़ा कैंडल्स जो आ रहा है ये ऑपरेटर की वजह से आ रहा है, और ये जो पुल बैक आ रहा है मार्केट में ये भी ऑपरेटर की वजह से आ रहा है। लेकिन ट्रैप कौन हो रहा है इसके अंदर? रिटेलर ट्रैप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिटेलर को पैसा बनाने की जल्दबाजी है ना, उसको समझने की जल्दबाजी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को पहले सीखिए कि कैसे आप लोग बना सकते हो। हमेशा हमेशा
एक बात याद रखो ट्रेडिंग के अंदर कि कभी भी सेलिंग होगी और आपको उसमें सेलिंग करना है अपनी पोजीशन को, तो चलती हुई गाड़ी में कभी मत बैठो, आपको नहीं पता वो जाने को कितना भी नीचे चले जाएगा, लेकिन मार्केट में हमेशा सेलिंग करने के लिए आपको नीड रहेगा पुल बैक का, कि वो पुल बैक ले और उसके बाद नीचे जाए, दैट्स इट, आप लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हो, बट उससे पहले आप नहीं बना पाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी गोल्ड मत करो भाई, अगर आपको ट्रेड लेने का ज्यादा जल्दबाजी है डेफिनेटली आप ट्रेड ले सकते हो, करंटली राइट नाउ आपका गोल्ड निकल चुका है, अभी चीजों को समझो, लाइव आने में आप लेट हो गए, हम ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं और यहाँ पे अगेन एक ट्रेड कर चुके हैं, दैट्स इट, अभी थोड़ा सा समझिए, ऐसे ही होता है ना आप लोगों के साथ, तो इस चीज को चेंज कैसे करना है, इसको समझ कैसे सकते हो मार्केट में। देन ये डीआरडी एंड डीबीडी क्या होते हैं, अभी हम लोग डीबीडी को समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब भी आपको डीआरडी में सेलिंग मिलती है तो आप अपने स्पोर्ट के एरिया को टूटने में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हो। यहाँ कैसे मार्केट वर्क करेगा, यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग कैंडल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को मार्केट में एक सेलिंग मिलेगा, देन अगेन ये नीचे की तरफ को आएगा, अगेन आपको एक सेलिंग आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, देन अगेन नीचे आएगा, अगेन आपको एक सेलिंग आता हुआ देखने को मिलेगा, देन दैट्स इट। उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल मार्केट में यहाँ पे आता है जो एक ग्रीन कलर कैंडल बनाएगा, दैट्स इट, ऑल्सो एक ग्रीन कलर कैंडल मार्केट के अंदर यहाँ पे बनाएगा। तो इसने क्या बनाया यहाँ पे, अगर आप मार्केट के टॉपिक को समझोगे तो आपको यहाँ पे चीजें इजीली समझ में आ गई कि ये ड्रॉप हुआ नीचे की तरफ को, ड्रॉप होने के बाद मार्केट ने इस पर्टिकुलर प्राइस पे एक बेस बनाया, ये मार्केट का बेस एरिया है जिसको हम कहते हैं मार्केट का बेस। ये कंटिन्यूस फॉलो नहीं कर रहा, इसमें जो फॉल आ रहे हैं वो आ रहे हैं काफी ज्यादा सोच समझ के, एंड दैट्स इट। अगर ये नीचे की तरफ को उस पर्टिकुलर जोन को तोड़ता हुआ जाएगा तो आपको ऐसे ही जोन पे अपनी पोजीशन बचानी है। बहुत सारे लोगों का लॉस ही ट्रेडिंग में जस्ट इन दो रीजंस की वजह से हो रहा है और किसी रीजंस की वजह से हो ही नहीं रहा है लॉस। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ को आता है और यहाँ पे आने के बाद वो स्पोर्ट के एरिया पे लोगों को ये दिखाता है कि मैं नीचे की तरफ को जाने वाला हूँ और अपने स्पोर्ट के एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है, और ऐसे स्पोर्ट के एरिया को टूटते देखते हुए लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, और जैसे ही वो सेल कर देते हैं उसके अगेंस्ट में उनका लॉस हो जाता है। आई एम राइट या रॉन्ग, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, फेक ब्रेकडाउन में कितना लोग फंस जाते हैं मार्केट में, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, बताइए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट में। ऐसा हो रहा है ना मार्केट में आप लोगों के साथ, तो ऐसा आज से क्यों ना आप लोगों के साथ बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑफ रीजन। कभी भी अगर मार्केट आपको एक बेस बनाता हुआ नीचे आता हुआ देखने के मिले, बेस होता है मार्केट में ये कि जब वो नीचे आए और एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल ऊपर की तरफ को दे और फिर से नीचे की तरफ को आ रहा है, तो वहां पे मार्केट में जो आपका सपोर्ट का एरिया है ना वो नहीं टूटेगा, लोगों को वहां पे ट्रैप कराया जाएगा कि वो टूटने वाला है, लेकिन वो टूटनेगा नहीं, वो दिखाएगा कि मैं टूटने वाला हूँ। तो आपको वहां पे सेल नहीं करके आपको एग्जैक्टली अपनी पोजीशन को एक ग्रीन कैंडल में बाय कर लेना है और आप टारगेट के लिए वेट कर लेना मार्केट में, उसमें आपको इजीली आपका टारगेट आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। और ये होगा तो ये होगा डीबीडी में, जो कि होता है आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसे आज से बंद हो जाएगा, बिकॉज आप लोग को अगर दूर से दिख गया मार्केट की ऐसा कर रहा है, अब सिंपल सी बात समझना, रेजिस्टेंस से गिरता हुआ है नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, आपको दिख गया कि भाई ये तो डीबीडी में नीचे की तरफ को आ रहा है, तो आपको आपके स्पोर्ट के एरिया पे सेल करना ही नहीं है, आप अपना लाइफ में कभी नहीं फंसोगे ऐसे एरिया पे और हमेशा प्रॉफिट ही बनाओगे इसके अंदर। तो डीबीडी के फ्रेम में ये याद रखना मार्केट के अंदर कि ऑपरेटर ट्रैप कर रहा होता है रिटेलर्स को नीचे की तरफ को आने के लिए, लेकिन आपको वहां पे सेलिंग नहीं करके ऊपर की तरफ को जाना है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि थोड़ा सा अब इसको लाइव मार्केट में जाके समझते हैं, लाइव मार्केट के चार्ट पे, ठीक है, लाइव मार्केट के चार्ट पे इसको जाके समझते हैं, जो कि चीज आपको इजीली क्लियर हो जाए। यू कैन सी द मार्केट, अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये फॉल किया नीचे, बेस बनाया, फिर फॉल किया, फिर दोबारा से बेस बनाया, देन उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ को आता है और यहाँ पे आने के बाद दैट्स इट, मार्केट ट्रैप ही तो कर रहा है लोगों को, यहाँ पे आने के बाद ये है मार्केट का सपोर्ट का एरिया। जैसे ही ये सपोर्ट के एरिया पे आता है ये अपने जोन को क्या करता है, तोड़ देता है। यू कैन सी द मार्केट जैसे ही अपने जोन पे आया तोड़ा, लेकिन अगर आप लोगों को डीआरडी समझ में आ गया मार्केट में तो आपको इजीली दूर से देख के चीजें समझ में आ गई कि भाई ये वाला मार्केट तो एक नीचे की तरफ को फॉल कर रहा है और बेस बना बना के फॉल कर रहा है मार्केट के अंदर ये। तो अगर मार्केट अपने स्पोर्ट के एरिया पे आगे तोड़ भी रहा है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, बल्कि मुझे उसके अगेंस्ट में बाइंग करना। दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे बाइंग कराया था पोजीशन, और ये ट्रेड हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया है। और इसके बाद एक बड़ा कैंडल आता है, हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, यू कैन सी द पावर ऑफ द मार्केट, एकदम टारगेट हमें लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर। डीआरडी क्या होता है, डीआरडी होता है ड्रॉप रियल ड्रॉप, मैंने वीडियो डाला हुआ है लाइव स्ट्रीम में, जाके देख लेना। कब की लाइव स्ट्रीम में मैंने एक्सप्लेन करा है एक बार सब लोग बताए, अराउंड मैंने 31 तारीख का लाइव स्ट्रीम जाके देख लोगे, इस दिन मैंने एक्सप्लेन किया है आपको डीआरडी, 31 तारीख का लाइव स्ट्रीम जाके देख लेना,
तो क्लियर हो चुका है आप लोगों को डीबीडी? एवरीवन प्लीज आंसर मी। आप लोगों को डीबीडी क्लियर हो चुका है? कुछ डाउट लग रहा है इस ट्रेड में या कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछ लो। क्लियर होना बहुत जरूरी होना चाहिए।